मैं सिर्फ एक बात कह रही थी आपसे जफर इस्लाम जी, एक ही मुद्दे पर आपकी सरकार के 3 बड़े चेहरे और तीनों का अलग स्टैंड दिखता है। एक पूजन करने लगते हैं लखनऊ में और एक सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं। तो अखिलेश यादव तो सवाल पूछेंगे ना भाई आपसे कि क्या चल रहा है आपकी सरकार में। नहीं देखिए, हमारा ऐसा है प्राची जी, जनता समझती है और जनता जानती है कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है उसका एक ही लक्ष्य होता है, जनता में समर्पित होकर जनता की सेवा। अहमद खान जी, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी बातें सब सेकेंडरी हैं। चलिए, हमारा लक्ष्य और मिशन होता है जनता और जनता को ही का आशीर्वाद लेना है, जनता को ही सब। भैया अहमद खान जी, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये जानते हैं कि जनता को कब और कैसे खुश करना है, जनता के बीच में रहना जानते हैं, हर मुद्दे पर जानते हैं कैसे अपनी बात रखनी है, चाहे एसआईआर हो, शंकराचार्य हो या यूपी का कोई भी मुद्दा हो। जी देखिए प्राची जी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने चुनाव आयोग से सवाल किया था, चुनाव आयोग का नाम लिया था, और आज भर जो है वो बोल रहे हैं बाप दादा का नाम नहीं बता पाए। और आज भर चुनाव आयोग है कि क्या मैंने तो उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं था। और इस तरह से आप नेशनल चैनल बैठ करके किसी को जलील करेंगे, आप बाप दादा का नाम लेंगे, आप चुनाव आयोग हो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, प्राची जी से बात कर रहा हूँ। तमीज और तहजीब में रहिएगा। तमीज आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, आप जाहिल आदमी हो। ये है कि आपको अगर नोटिस मिली है तो नोटिस का जवाब देंगे आप। जवाब नहीं देना चाहते हैं आप हम जाहिल हैं क्या? इसके जिम्मेदार होंगे कि इसके जाहिल हैं, तुम पढ़े लिखे हो। भारतीय समाज पार्टी जिम्मेदार होगी। आपको जिस मकसद के लिए नोटिस मिली है उस नोटिस का जवाब दीजिए। आप नहीं जवाब दे सकते। 4 लाइन लिखा हुआ है, 4 लाइन लिखा हुआ उसमें। अरे भाई हम दे रहे हैं जवाब, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप कौन हो? आप हो कौन? हु आर यू? फैलाएंगे हु आर यू? मेरे साथ आप जवाब क्यों देंगे राजभर जी? भैया खान साहब, मेरे साथ भी जवाब क्यों देंगे आप? मेरे साथ भी नोटिस आया, मैंने जवाब दे दिया। दलाली कर रहे हो यार आप समाजवादी पार्टी में। दलाली की बात कहां से आ गई? अरे समाजवादी पार्टी से जीत के गए हो। राजभर जी भाई उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। राजभर जी बात कंप्लीट करने दीजिए अहमद खान जी को। भाई वो ठीक कह रहे हैं ना, रुक जाए एक सेकेंड। अरुण राजभर जी, मुझे आवाज डाउन करानी पड़ेगी। भाई वो ठीक कह रहे हैं ना, ये मसला उनका और चुनाव आयोग के बीच का है ना। आप और मैं कोई नहीं होते बताने वाले कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बोले खान साहब। जी इसके गवाह हम हैं कि जब मेरे पास नोटिस आई तो सेम नोटिस उनके पास। रुक जाए राजभर जी, प्लीज डाउन करें। पढ़ा लिखा हूं मैं, डॉक्टर हूं मैं, गंवार नहीं हूं मैं। इनकी आवाज बंद कर दीजिए तब हम बात करते हैं। बोले सर बोले। हमने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, मिर्ची इनको लग रही थी। हाँ नहीं, मिर्ची इनको लग रही थी। क्यों मिर्ची लग रही थी आपको? हमारे घर से, हम अपने घर की बात बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। हमारी बहुएं 2 बार से वोट दे रही हैं, वोट देने के बाद भी उनके नाम नोटिस आ रहा है। क्यों? ये कमी नहीं है क्या? जब वोटर वोट दे चुके हैं तो उसके बाद बाप दादा का नाम बताएंगे। हमारा नाम जो है वो हमारा घर का पता सही नहीं है, सेक्टर 11 लिख दिया गया, मकान नंबर लिखाया नहीं गया। ये कमी नहीं है? बिल्कुल ठीक। अब आप जो सवाल हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं उसका जवाब राजभर दे रहे हैं। अरे भाई, अभी आप समाजवादी पार्टी के साथ जीत करके 8 एमएलए जीत करके आए हो। अकेले लड़के घोसी में लड़े थे, चुनाव हार गए थे? नहीं हार गए थे। बड़ी बातें लंबी चौड़ी नहीं करनी चाहिए और हर एक के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप सत्ता की मलाई काटो, हमें समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ लड़के तो आपकी पार्टी भी बढ़ गई थी अहमद खान जी। यही तो कमाल है समाजवादी पार्टी का। जब आप लड़े थे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर आपके विधायक की संख्या बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? नहीं, विधायक की संख्या कभी लड़े नहीं हम चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ। एमपी का चुनाव लड़े हैं, एमपी का चुनाव लड़े हैं। सांसदों की संख्या बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? लेकिन सवाल इस बात का, नहीं संख्या बढ़ी थी तो जो संख्या बढ़ी थी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये आज जो बात कर रहे हैं, ये घोसी का उपचुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? अरे खान साहब बताइए ना, घोसी का उपचुनाव लड़े थे, बीजेपी सपोर्ट पे थी। भाई आखिरी चुनाव जो मुझे आपका याद है, आखिरी चुनाव जो मुझे आपका याद है, आप लड़े समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, आप लड़े समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर और अपने सांसद आपने बढ़ा लिए। समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया। अहमद खान जी, ये सही नहीं है। आप अरुण राजभर जी पर आरोप लगा रहे हैं। अपने गिरेबान में भी तो झांकिए, क्या बता रहे हैं? अपने गिरेबान में भी तो झांकिए। क्या हुआ था 2019 में, पता ही होगा आपको। खैर चलिए, आप नहीं आप
हाँ बोले बोले बोले। आप देखिए, आप मुझे अपने गिरेबान में झकवा रही हैं, खूब झकवाइए हमको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बोले ना। आप अरुण राजभर के साथ खड़ी हो जाइए। अरे मैं अरुण राजभर जी के साथ नहीं खड़ी हूँ सर, ना 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 एमएच खान जी, ये बात सही नहीं है। अब ये बात सही नहीं है भाई, आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही तो मैंने 2019 का चुनाव बता दिया। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। सांसद बड़े थे कि नहीं बड़े थे आपके? ये कौन होते हैं पूछने वाले? सर ये सवाल कौन होते हैं पूछने वाले कि ये तो जो आपको नोटिस मिला है उसका जवाब बाप दादा तुम्हारे बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर अरुण राजभर जी। भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले? कौन होते हैं ये जाहिल आदमी? रुक जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए गड़बड़ी कहां से हुई कि प्रधानी के चुनाव में हमारे पिताजी का नाम ओम प्रकाश उपाध्याय लिख दिया गया। अब 2026 में जब एसआईआर हुआ तो वो निर्वाचन आयोग पूछ रहा है कि आप 2003 में आप ओम प्रकाश उपाध्याय पुत्र अरुण राजभर थे, तो फिर इसमें राजभर कैसे हो गए? अब उस समय क्या कानूनी व्यवस्था थी, किस तरीके की व्यवस्था थी कि उसमें हमारा नाम गलत छप गया? अब जो नया नाम छप रहा है तो मैं एफिडेविट दिया, मैंने ग्राम पंचायत में अपना निवास दिया, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया और उसके बाद निर्वाचन ने कहा कि हाँ अब आपका फैक्ट है, अब आपका 2003 का एसआईआर 26 में सही हो गया। अब यही आपत्ति अगर खान साहब को मिल रही है तो आप इसको दूर करने की बजाय आप आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? आप झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। आप समाज को आगे बढ़ाने की बात करिए, समाज को सही दिशा दिखाने की बात करिए। अगर किसका नाम कट रहा है 2003 के वोटर लिस्ट से, अगर वो नहीं दिखा पाया है तो आपकी जिम्मेदारी है उसका नाम दिखवा करके उस नई सूची में शामिल कराना। और पंचायत चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव के वोटर लिस्ट अलग अलग होते हैं, ये बात आपको पता है ना? पंचायत चुनाव अलग वोटर लिस्ट, विधानसभा लोकसभा का अलग वोटर लिस्ट। अगर दोनों वोटर लिस्ट को एक साथ मर्ज करा देंगे तो समस्या दूर हो जाएगी और सबकी समस्या दूर हो जाएगी। आप पढ़ा लिखा मत बताइए, आप इतना पढ़ा लिखा होते तो फार्म भर करके निर्वाचन को बता दिए होते। दलाली मत करो, चुनाव आयोग नहीं, अब हम चुनाव आयोग की दलाली नहीं कर रहे हैं भैया, मिट जाओगे। अब आप फार्म भर नहीं पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा रुक जाए, अब आप फार्म